हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? देखिए, ये देखिए एक स्क्वायर है और इसकी विशेषता क्या होती है? एक ऐसी चतुर्भुज आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं से मतलब ये देखिए, जो हम इस तरह से, ये चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये देखिए, ये 90 डिग्री, ये वाला जो कोण है, ये सब क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है और सभी साइड भी बराबर होती है। और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह एक समान भुजाओं वाला आयत है। और इसकी कुछ विशेषता भी होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर, समांतर से मतलब पैरेलल होती हैं। और वर्ग के आंतरिक कोण, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये वाले देखिए, ये हमने आपको बता ही रहे। और इसमें डायगोनल भी होते हैं और डायगोनल की लंबाई हमेशा बराबर होती है। देखिए, हम दूसरे इसमें बता देते हैं। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था। तो देखिए, ये डायगोनल होते हैं, ये D1 और ये D2। ये D1 मान लीजिए और ये D2 मान लीजिए। तो डायगोनल को हम D1 से दर्शा रहे हैं। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को डायगोनल प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके कुछ फार्मूले हैं, तो वो देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं या आप भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसका परिमाप, परिमिति, पैरामीटर, परिमाप होता है 4 इंटू ए। ए मतलब साइड या भुजा। और इसका डायगोनल का भी सूत्र होता है जिसे हम विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण होगा a√2। तो हम ज़्यादातर इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम अब सवाल पे हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो साथ बने रहिए और यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। तो देखिए, सबसे पहले हम खेत की भुजा दी है। तो भुजा मतलब इस तरह का एक वर्ग के आकार का ये हमारे पास खेत है और इसकी साइड हमें भुजा मतलब ए बराबर 45 मीटर दी है। तो हमें एरिया निकालना है, ये वाला। तो हम खेत का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। तो खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब देखिए, तो हमें भुजा कितनी दी गई है? तो हमको भुजा दी है 45 दी ना। तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो अब यदि हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 20, 25 और ये आ गया कितना? वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है। तो इसका हमने क्या करा, यदि आपको नहीं बनता तो आप इसको 45 इंटू 45 गुणा करेंगे तो भी आप 20, 25 ही हमारा आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, तो उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको परिमाप दिया है। परिमाप से मतलब है पैरामीटर, और हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप या पैरामीटर, तो परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए। ए मतलब साइड।
तो परिमाप कितना है, देखिए परिमाप के नीचे लिख दीजिए 124 और ये 4 इंटू ए। तो अब हम भुजा निकालेंगे तो इससे 4 से 124 को 4 से आप भाग दे दीजिए, और भाग नहीं दे सकते तो आप सरल यहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखिए 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो देखिए ए बराबर कितना निकल गया, 31 निकल गया। और ये मीटर, मतलब ए बराबर कितना आ गया, 31 मीटर। अब लेकिन क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्षेत्रफल का भी फार्मूला लगा देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। चाहे तो आप भुजा लिखें या ए स्क्वायर लिखें, बात दोनों एक ही है। तो देखिए यहाँ पर ये एरिया चल रहा है, तो ये भुजा हमारे पास निकली है 31, तो 31 का वर्ग कर दीजिए। अब 31 का 2 बार वर्ग करेंगे तो ये होता है 961, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। यदि जिनको वर्ग निकालना नहीं आए तो हमारा एक वीडियो है और जिसमें वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाया गया है सरल तरीके से, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब परिधि से तात्पर्य क्या है, परिधि मतलब पैरामीटर ही परिधि कहलाती है। तो देखिए अब हमको परिधि दी है तो हम वर्ग की परिधि ही लगाएंगे, वर्ग की परिधि। अब आप सोच रहे होंगे कि परिधि क्या है, तो परिधि या परिमाप एक ही बात है। तो परिमाप या परिधि एक ही है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए। तो ये कितनी दी हमको, 64 यहाँ पे रख दिया, और ये देखिए 4 इंटू ए। अब हम जो 4 से मतलब 64 के बटे में हम 4 लाते हैं, तो देखिए हम लाने को ला सकते हैं, लेकिन यहीं से काट लीजिए इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम काटेंगे कितनी बार, 16 बार, तो ये 16 बार कट जाएगा। और ए, तो देखिए ये भुजा निकल गई, तो ए बराबर कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए भुजा कितना है, 16, तो हम 16 का वर्ग करेंगे। जब 16 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 256, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस साथ बने रहिए। और यदि तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो कठिन नहीं है। तो देखिए सिर्फ आपको समझने की बात है। तो अपन को मालूम है, देखिए ये वर्ग है, इस तरह से ये वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा क्या होती है, ये वाली भुजा, ये भुजा है इसमें, और इसमें विकर्ण कोई भी आप ये वाला मान लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा या साइड, इसको हमने ए बोला है। तो हमको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम रख देते हैं 144 और ये ए स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग है, यहाँ से यदि हम वर्ग हटाते हैं तो किस पे आ जाएगा, रूट किस पे चढ़ जाता है, 144, ये ए स्क्वायर। अब 144 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 12 का। तो ए बराबर हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारे पास आ गई भुजा। अब लेकिन हमको कहा है मूल वर्ग का विकर्ण, यही है ना, तो मूल वर्ग का विकर्ण, विकर्ण से मतलब डायगोनल, और विकर्ण क्या बताया था हमने, a√2 होता है। तो a कितना है हमारे पास, 12, और ये √2, तो ये आ गया हमारे पास वर्ग, विकर्ण आ गया, डायगोनल, है ना। अब इसके बाद हमसे कहा है निर्मित वर्ग का परिमाप।
तो आप परिमाप का ही सूत्र लगा दीजिए। तो परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 ये है और a का मान जो निकला है वो क्या है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अब परिमाप तो होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, लेकिन अब a सोचेंगे कि a कहाँ पर है, तो a जो निकला है वो ये वाला a निकला है, ना कि ये वाला, क्योंकि मूल वर्ग पर जो विकर्ण है, मूल वर्ग जो ये वाला है ना, इस पर जो विकर्ण है उसकी भुजा हमको निकला है ये, तो हमें a क्या रखना पड़ेगा, ये वाला, गुणा 12√2। तो अब 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 √2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे पास है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। तो देखिए ये जो है इस तरह से एक वर्ग है और इसमें ये डायगोनल की हमको लंबाई दी गई है, ये कितनी दी है 2.6। तो हमको एरिया बताना है इस पूरे का। तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। तो देखिए अब हमको ये और ये कितना दिया है हमको विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है 2.6, तो विकर्ण के नीचे ही रखेंगे हम, ये देखिए, और ये √2। अब यहाँ से देखिए ना तो कुछ कट सकता है ना कुछ, है ना, तो हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। क्या कर दें, वर्ग। तो वर्ग करने से क्या होगा, देखिए 2.6 का होल स्क्वायर और a√2 का होल स्क्वायर। अब हम पहले यदि 2.6 का स्क्वायर करें दो बार, मतलब 2.6 इंटू 2.6, तो ये आएगा 6.76। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो वर्ग मतलब a का भी स्क्वायर और √2। अब √2 से ही क्या होगा, ये देखिए इस तरह से, ये √2 है और ये वर्ग है, तो वर्ग से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा कितना, गुणा में 2। ये हमने डॉट ही है इसलिए हमने लिख दिया। अब a² यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि ये आ गया इतना। अब देखिए यदि हम इस 2 से इसको डिवाइड दे दें, 6.76 में 2 से डिवाइड दे दें, मतलब चलिए लिख ही देते हैं, इसको इधर ला लीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, जब 2 से डिवाइड देंगे तो a² बराबर आएगा, ये 3 बार जाएगा और ये 0.38 मीटर। तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, मीटर, हाँ भुजा निकली है। तो देखिए ये अभी यहाँ तक ठीक है, रहने दीजिए। अब क्योंकि हमको तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का भी सूत्र लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, a²। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए a² का मान हमारे पास ऑलरेडी निकला है, तो a कितना है 3.38। तो यही हमारा आंसर है और काय में मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। और ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और जहाँ तक है कि रेलवे ने भी इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा पूछा है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मतलब समझ जाइए, ये इस तरह से ये है और ये 14 सेंटीमीटर हमको ये विकर्ण दिया है। अब तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए, तो सबसे पहले हम विकर्ण दिया है तो विकर्ण का ही सूत्र लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण हमने क्या बताया है a√2। तो अब ये कहाँ पर रखना है हमको, यहाँ पर रखेंगे विकर्ण, ना कि यहाँ पर, ये a√2। अब ध्यान से देखिए, हमें तो भुजा चाहिए तो a यहीं रहने दीजिए और 14 के बटे में √2 ला दीजिए। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्षेत्रफल लगा के देखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है a²। तो a का मान तो हमारे पास निकला रखा है एरिया में, तो a कितना है, देखिए 14√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब 14 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 14 का आप 14 के 14 ही लिख दीजिए, देखिए क्या फ़ायदा होगा।
और √2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से वर्ग, ये रूट हट जाएगा इससे। अब 2 बचा तो 2 से इसको काट दीजिए, इसलिए हमने इसको कर रहा था। देखिए सरल बनाया जा सकता है। तो 2 से 7 बार और 14 सत्ते 98 होता है, मतलब 14 का 7 में गुणा कर दीजिए और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत सरल है सवाल, बस आपको थोड़ा सा फार्मूले याद करना पड़ेंगे। आप जब तक सवाल बार बार लगाएंगे तो आपसे फार्मूले भी याद हो जाएंगे। है सरल चैप्टर, बस साथ बनी रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हर सवाल लेके आएंगे जो पेपर में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप जो कपड़ा है ना वो किसके आकार का है, वर्ग के आकार का, इस तरह से। तो अब क्षेत्रफल हमको एरिया ये वाला इतना अंदर का ये दिया है, तो हमको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई। तो पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ हम क्षेत्रफल कहाँ रखेंगे, इसके नीचे, 841 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। अब या तो आपको इसको पूरा वर्गमूल याद हो, यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये ये हटेगा तो यहाँ से ऐसा। तो अब ये होता है 29 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल होता है ये? 29 का। तो देखिए ये भुजा निकल गई। अब जब भुजा निकल गई है तो विकर्ण आसानी से निकल जाएगा। तो हमको मालूम है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है, जिसे डायगोनल भी कहते हैं, a√2। अब a का मान देखिए कहाँ है, a का मान है 29 और √2, और ये सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन में यही देगा, और यदि देगा तो फिर आपको इसका √2 का गुणा करके भी रख सकते हैं, लेकिन यहीं तक आपसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत सरल है। सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही हम सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल के नीचे आप 256 रख दीजिए और यहाँ पर ए स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है? वर्गमूल यदि हम देखें तो ये होता है 16 का। किसका होता है? 16 का। तो ये देखिए 16 बराबर ए। तो हमें यहाँ से भुजा निकल गई, और अब हम लगाएंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2। तो a कितना है हमारे पास, देखिए 16 और ये √2 और ये सेंटीमीटर। तो उम्मीद है देखिए आप पूरी तरह से सवाल समझ में आ गए होंगे कि आपसे कुछ भी पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? वैसे तो इसको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, इसका हम बता सकते हैं, आंसर आएगा 3:1। लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको बताते हैं। तो देखिए ऐसे कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, समझ लीजिए, बाकी फिर आप डायरेक्ट आप भी करेंगे। ये 2 वर्ग हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 है और इसका कितना है, 1 है। तो और हमें परिमापों का अनुपात भी चाहिए। परिमाप मतलब इसका होगा 4a1 मान लीजिए और इसका 4a2 मान लीजिए। तो आप चाहें तो इसको एक एक करके भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो हम क्या करेंगे, पहले अनुपात में है तो हम क्या करें, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे करके, यहाँ पर आप लिख लिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो पहले वाले के लिए 1 दे दीजिए और ये a2 का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए 9, पहले का 9 है और इसका 1 है। यहाँ पर a1 का स्क्वायर
और ये A2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, 9 पर भी वर्ग आ जाएगा और √1 पर भी वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, A1/A2। अब 9 किस √9 किसका वर्गमूल होता है, 9 होता है 3 का, और 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है। इसको मिटा देते हैं। अब भुजा हमारे पास आ गई है, मतलब पहले वाले की भुजा आ गई 3 और दूसरे की। और अब परिमाप, तो देखिए परिमापों का अनुपात चाहिए, तो परिमाप, तो आपको सोचिए परिमाप पहले वाले का क्या होगा, 4A1 और दूसरे का 4A2। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 काट दीजिए और ये 3 और ये रख दीजिए। देखिए A1/A2 का मान कितना है, 3/1, ये रख दीजिए। तो जब इस तरह के सवाल आए तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन से ही हम इसको देख सकते हैं। देखिए 9 क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा कितना, 3, और इसका हो जाएगा 1। तो बहुत सरल सवाल है, इस तरह के भी आप बिगर पेन कलम उठाए भी आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसको फुल से भी कर सकते हैं और इसके लिए ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। फुल बहुत बड़ा है लेकिन हम ट्रिक ही आपको बताएंगे, फुल भी चाहेंगे तो बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी कभी प्रतिशत के लिए पूछेगा तो वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कभी भी आपको ये सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूले का प्रयोग करना है। क्या करना है, x² अपॉन, या इसको इस तरह भी लिख सकते थे अपन, 2x + A²/100। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ पर ए नहीं माना, अपन ने x माना है तो x रहने दीजिए। तो इस सूत्र का आपको बहुत ध्यान से प्रयोग करना है और कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है। तो यहाँ x क्या है, जो 20% है वो है x। तो देखिए 2 × 20 प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100। तो x बराबर जो है वो 20% आपको रखना है, सिर्फ 20 रखना है, परसेंट भी नहीं। तो देखिए 20 दूना ये हो जाएगा 40, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 20 बटे 100। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो देखिए ये 40 और प्लस 4 44%। तो ये जो वृद्धि आई वो कितने परसेंट है, 44%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया। इसका यदि हम फुल बताने को जाएंगे तो जब हम और भी अभी, क्योंकि वर्ग खत्म नहीं होगा इसका, हम आपको चिंता मत करिए, फुल भी हम आपको बताएंगे, बस साथ बने रहिए। आप जब तक वीडियो देखेंगे, आपको जब पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका फुल भी हम आपको करके देंगे। तो हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, ध्यान रखिएगा कि जब आपसे बोलेगा वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे कि x बराबर कितना, 10 रखें। तो देखिए क्या होगा, 2 × x के स्थान पे 10 प्लस यहाँ पर x है तो x का मान कितना रखना अपन को, 10। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए बटे में ये 100। तो देखिए ये 20 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, और 10 को हम 10 × 10 लिख देंगे और बटे में ये 100 चल रहा है। तो 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो देखिए ये 20, लेकिन बचा कितना, 1 बचा। तो 20 और 1 21। तो आंसर कितना आया, 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये सवाल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये एसएससी में कई बार पूछा गया। इसके ऑप्शन भी हम आपको बता सकते हैं, 200%, 250%, 280% और 300%। तो देखिए इसको हम कैसे करें। मान लीजिए सबसे पहले आपके पास एक वर्ग है, ये ऐसे समझिए, और इसकी जो साइड है वो ए है, भुजा ए है। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर अब बताते भी जाएंगे।
तो इसको समझने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा साइड क्या है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा फिर इसका, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा एरिया ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करें, इसी को हम क्या कर दें, यदि वर्ग की प्रत्येक कोर मतलब भुजा को बोल रहा है दोहरा का मतलब है दुगना कर दिया जाए। मतलब पहले ऐसी थी, अब हमने क्या करा, ये दुगना कर दिया इसको, इस तरह से ये चारों साइड दुगना हो जाएगा। तो क्या होगा, तो इसका मतलब यही है, वर्ग की प्रत्येक कोर से मतलब आप घबराइएगा मत, कोर मतलब भुजा ही होती है। कोर को वो बोल रहा था दोहरा का मतलब शब्द ऐसे ही आया था, दो गुना करने पर पेपर में बच्चे घबरा जाते हैं। तो क्या होगा, अब वर्ग की नई भुजा हो जाएगी, तो वर्ग की नई भुजा तो नई भुजा क्या होगी, अब दुगना कर देंगे, पहले ए थी अब क्या हो गई 2a हो गई, तो भुजा क्या हो गई 2a। अब नया क्षेत्रफल भी होगा, तो वर्ग का नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, देखिए, तो इस क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का मान है ना ये, तो हम यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, चलिए आपको समझ में आएगा, ये 2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसका आपको ध्यान रखना है, ये पुराना क्षेत्रफल है और दुगना करने पर ये क्षेत्रफल हो गया। इतना समझ में आया। तो अब हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अब कितनी वृद्धि हुई ये तो हमको मालूम नहीं है, तो वृद्धि हुई कितने % की, तो कैसे निकालेंगे कि भाई कितने की वृद्धि हुई, तो हम नए वाले में से पुराने वाले को घटा देंगे। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो हम 4a स्क्वायर मतलब नए वाले में से पुराने वाले क्षेत्र क्यों घटा देंगे। इतना समझ में आया। तो अब हमको तो % निकालना है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत, तो क्षेत्रफल ये जो है इस कितना हुआ, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला हम क्या करेंगे, ये वाले से, ये तो हमने अंतर निकाला कि कितने का अंतर है, और पहले वाले से भुजा से या क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, हम इसको भाग देंगे, और इनटू में क्योंकि % निकाल रहा है इसलिए 100। तो देखिए अब 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए, 3a स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है a स्क्वायर, इनटू में 100। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो कितना बचा, देखिए 100 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितने % की वृद्धि हुई, 300% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये पेपर एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को कभी छोड़कर मत आइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक नोट कर लीजिए, ये सवाल पेपर में आता ही है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये जो एक वर्गाकार पार्क है, इस तरह से ये पार्क है, तो इसका क्षेत्रफल अपन को दिया है कितना, ये एरिया, ये वाला एरिया कितना 25 वर्ग किलोमीटर, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क के चारों ओर चक्कर करना है पूरा चारों, तो कितना समय लगेगा। तो हमको क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल
ठीक है। तो क्योंकि ये भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ 25, ये रख दीजिए, और ए स्क्वायर। अब मालूम है यहाँ से आप वर्ग हटाओगे तो सामने वाली संख्या पर क्या चढ़ जाता है, रूट। और ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 5 का। कितना, ये 5। और ये काय में है, ये आया किलोमीटर, क्या है में, किलोमीटर। इतना आया समझ में। अब लेकिन इसके कितने चक्कर लगा रहे हैं कोई भी, इसके हमें चक्कर लगाना है। तो परिमाप, तो देखिए जब, क्योंकि इसके चक्कर लगाना है तो यहाँ गए 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये चारों चक्कर लगाए। तो अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्गाकार जो दिया है हमको, वर्गाकार पार्क, जो पार्क हमको दिया है, ये पार्क का परिमाप, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए। तो 4, ए का मान देखो ये है 5, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 किलोमीटर, ये इतना आ गया। अब पार्क को पार करने में लगा समय, भाई चारों चक्कर लगा रहे ना, तो ये तो आ गया पार्क का परिमाप। तो समय कितना लगा, तो समय बराबर होता क्या है वो देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी। इतना समझ में आया। तो कुल दूरी है कितनी, कुल दूरी यही तो है, क्योंकि हमें चारों ओर चक्कर जो लगाया वही तो कुल दूरी है। तो कुल दूरी कितनी रखेंगे, 20 बटे, और अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्योंकि वो कितनी चाल से चल रहा है, देखिए चाल हमको ये दी है, किससे, ये। तो ये जो है वो काहे में है, ये 3, ये। अब इसमें हम जब 20 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। अब ये तो घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2/3 है, इसमें हम 60 का और गुणा करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 40 मिनट और आ जाएगा। सॉरी। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया, 6 घंटे। आप समझ गए होंगे, इसमें मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने किससे 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 6 घंटे और ये कितना होगा, 40 मिनट। तो हमारा आंसर आएगा 6 घंटे 40 मिनट में वो क्या करेगा, पूरा चक्कर लगा, मतलब जितना समय पूछा था कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे 40 मिनट इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी हाई सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा 2025-15 में भी पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया है।